इटली, स्पेन, अमेरिका और ब्राजील में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस ने अपने भारत में तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों को देखा जाए तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी आई है। देश में सबसे बुरा हाल इस समय देश की राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली के हालात देखकर कई सवाल मन में उठते हैं, जैसे क्या राजधानी दिल्ली में भी हालात आने वाले दिनों में मुंबई या वुहान जैसे होने वाले हैं। लगातार बढ़ रहे केसों से केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को ये चिंता सता रही है। राजधानी दिल्ली की स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि कितने टेस्ट पर कितने लोग संक्रमित मिले। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के नए केसेस की संख्या बढ़ रही है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5 लाख मरीजों के होने की बात कह चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों युद्ध स्तर पर इसके पीड़ितों के इलाज के लिए कदम तो उठा रही हैं, लेकिन रोज नए केस रिकॉर्ड नंबर में सामने आने के कारण टेंशन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली को इस जानलेवा वायरस के प्रकोप से कैसे बचाया जाए। दिल्ली को इस वायरस के प्रकोप से बचाने का बस एक ही रास्ता दिख रहा है और वो है हर्ड इम्यूनिटी। दरअसल ये एक ऐसा इलाज है जिसको लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक दो धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ इसको कारगर बताते हैं तो कुछ इसके नुकसान गिना रहे हैं। वैसे हालिया ICMR सर्वे भी इस ओर इशारा करता है कि भारत में 90% लोग अपने आप रिकवर हो रहे हैं और सर्वे में लोगों के बीच हर्ड इम्यूनिटी के संकेत भी मिले हैं। क्या अब दिल्ली को हर्ड इम्यूनिटी ही बचाएगी? भारत, अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने लॉकडाउन और सामाजिक दूरी जैसे उपायों से ही कोरोना से लड़ने की ठानी है। हालांकि स्वीडन जैसे देश ने नुकसान झेलते हुए हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने में कुछ हद तक सफलता भी पाई है। कोरोना ने दिल्ली का भी बुरा हाल कर रखा है, जहां मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली को कोरोना से बचाने के लिए विशेषज्ञ अब इस बीमारी से निपटने के लिए हर्ड इम्यूनिटी का सहारा लेने पर भी गौर करने की बात कर रहे हैं। यानी राजधानी की 60 से 70% आबादी कोरोना से पीड़ित हो जाए और लोगों में इसका एंटीबॉडी बन जाए। जब वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होगा तो इसकी क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी और धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। ऐसे भी कमजोर वायरस को फिर से फैलने के लिए किसी मजबूत वायरस की जरूरत पड़ती है। हालांकि हर्ड इम्यूनिटी पर अभी भी विशेषज्ञों में मतभेद है और कई विशेषज्ञ तो इसे खतरा भी बताते हैं। चीन की कोरोना प्रतिबंधक उपाय योजना के प्रमुख डॉक्टर जोंग नानशान ने हर्ड इम्यूनिटी थ्योरी पर चिंता जताई थी। उनकी माने तो इससे लाखों लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है। इससे बचने के लिए वैक्सीन के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है? दिल्ली में अभी जो हालात हैं उसको देखकर वैज्ञानिकों ने वायरस की कम्युनिटी स्प्रेड होना बताया है। यानी बिना किसी के संपर्क में आए किसी को भी कोरोना हो रहा है। इसे ही स्टेज 3 कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 84% केस ऐसे हैं जिनमें इस जानलेवा बीमारी के लक्षण ही नहीं है और वे अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब वैज्ञानिक भी यही मान रहे हैं कि वैक्सीन आने तक हॉट स्पॉट इलाकों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाए। क्या है हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी मेडिकल साइंस का एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है। इसके तहत देश की आबादी का एक तय हिस्से को वायरस से संक्रमित कर दिया जाता है ताकि वो इस वायरस से इम्यून हो जाए, यानी उनके शरीर में वायरस को लेकर एंटीबॉडीज बन जाए। इससे भविष्य में कभी भी वो वायरस परेशान नहीं करेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसके लिए देश की 60 से 70% आबादी को संक्रमित करना पड़ेगा। इसमें जान जाने का खतरा भी ज्यादा है। क्या इटली में खत्म हो रहा है कोरोना वायरस? हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंचा इटली का एक शहर। कोरोना वायरस से इस समय दुनिया के कई देश जंग लड़ रहे हैं। चीन के वुहान से शुरू हुए इस वायरस ने अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, भारत समेत कई देशों में तबाही मचा रखी है। ये वायरस फैला तो चीन से, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसने इटली को तबाह किया। महज 6 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, जबकि 34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब इसी देश से एक राहत की खबर आ रही है। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इटली का एक शहर हर्ड इम्यूनिटी के करीब पहुंचता दिख रहा है और शायद इसी वजह से यहाँ कोरोना वायरस का संकट खत्म हो रहा है। दरअसल जब अप्रैल के महीने में भारत में लॉकडाउन चल रहा था
तब देश में मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन तब इटली में कोरोना वायरस अपने चरम पर था। लेकिन एक महीने बाद भारत में भी इटली की तर्ज पर ही केस बढ़ते जा रहे हैं। इटली का बरगामो में 23 अप्रैल से 3 जून के बीच करीब 10,000 लोगों के ब्लड टेस्ट किए गए थे। इसके परिणाम ने विशेषज्ञों को चौंका दिया था। देखा गया कि करीब 57% लोगों में कोरोना से लड़ने का एंटीबॉडी विकसित हो चुका है। इसी तर्ज पर माना जा रहा है कि दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है। दुनिया भर की चिकित्सा विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि 60 से 70% आबादी के कोरोना संक्रमित होने पर हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति बन सकती है। ऐसा होने से लोगों में इससे लड़ने की एंटीबॉडी विकसित हो गई तो नए लोग नाक के बराबर संक्रमित होंगे और बचे हुए लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी पर काम कर रहा है स्वीडन। शुरुआत में इंग्लैंड ने और अब स्वीडन हर्ड इम्यूनिटी पर काम कर रहा है। अमेरिका जैसे देशों में जहां कोरोना तबाही मचा रहा है, इसके बावजूद स्वीडन अपने देश में हर्ड इम्यूनिटी लागू कर रहा है। इसका तरीका यह है कि लोगों को इन्फेक्शन हो और उनका शरीर उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर ले, जैसे खसरा पोलियो के लिए होता है। एक बार इसका टीका लगाने के बाद यह हमें दोबारा कभी नहीं होता। वैसे ही कोरोना वायरस के खिलाफ एक बार हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो फिर कोरोना वायरस बिना जहर वाला सांप बनकर रह जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली भी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि जिस तरह से देश की सरकार ने कोरोना के बीच अनलॉक शुरू किया है, उससे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संख्या बढ़ेगी तो लोगों में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार होगी, जिससे आगे चलकर इस वायरस पर काबू पाया जा सकेगा।